नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंसेस। अभी तक हम लोग जो भी चीज पढ़े थे उसमें क्या क्या चीज पढ़े थे, लॉगरिथमिक डिफरेंसेस पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, ये सारा चीज इस टॉपिक में सीखेंगे। आप सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो पढ़े हैं वो फार्मूला पढ़े हैं x टू दी पावर n। x टू दी पावर n में क्या है, इस x को बोला जाता है वेरिएबल, x को बोला जाता है वेरिएबल और इस n को बोला जाता है कांस्टेंट। मतलब जब कभी भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहता है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब ऐसा हो a टू दी पावर x या y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, यहाँ a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर x भी वेरिएबल है और ये x दोनों भी क्या है, वेरिएबल है। मतलब क्या हुआ यहाँ से लिखने का मतलब कि अभी तक आपने सीखा था कि x टू दी पावर n मतलब जब कभी भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहता था तो इस रूल से, जैसे y स्क्वायर रहता था तो 2y क्यूब रहता था तो 3y स्क्वायर, इस टाइप का रूल लगाते थे। बट जब कभी भी ऐसा आ जाएगा तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं एक्स ए पर पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पर ये वाला रूल नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ कांस्टेंट पर पावर, यहाँ कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है और यहाँ आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। तो जब कभी जिस किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो जाए या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग का यूज करते हैं। और लॉग कहाँ यूज करते हैं, जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, जब क्वेश्चन बड़ा लगे देखने में तो प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल जहाँ पर हो वहाँ पर भी लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये लॉग होता क्या है, कैसे हम लॉग के क्वेश्चन को, और इसको यहाँ पर एक चीज आया है, एक नया चीज आया है, लॉगरिथम। इसी को शॉर्ट में केवल हम लॉग लिखते हैं। तो ये लॉगरिथम क्यों पढ़ना पड़ता है, ये कैलकुलस में कैसे इसका यूज करते हैं, वो सारा चीज। लॉग का जनरल सा एप्लीकेशन क्या है, जैसे 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। 10 पे पावर 2 का मान 100 होता है, मतलब इस तरह से पावर वाले फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 4 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे log ऑफ 8 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे log ऑफ 100 एट द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए यदि a टू दी पावर b x के बराबर है, यदि a टू दी पावर b x के बराबर है तो इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। और जब हम इसी फॉर्म को लॉग में बदलते हैं तो लिखते हैं इसको log ऑफ x, जो यहाँ बराबर के इस साइड है उसको लिखेंगे log ऑफ x एट द बेस a, मतलब जो जिस पर पावर है एट द बेस a, यह किसके बराबर होगा, b के बराबर। और क्यों ऐसा इसको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, सपोज 2 पर पावर x बराबर लिख दिया जाए आपको 31। आप तो जानते हैं कि 2 पर पावर, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है 2 पर पावर x बराबर 16 तो कहेगा x का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप करते थे 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 4, इसीलिए x बराबर कितना लिखते थे, 4, क्योंकि 16 है, 2 को कितना बार भी पढ़ने पर आ जाता था। जैसे लिखा रहेगा 3 पे पावर x इज इक्वल टू 27, कहेगा x का मान क्या होगा, तो 3 पे पावर x बराबर इधर लिखते थे 3 पे पावर 3, इसीलिए x का मान 3। तो जिसका पावर आसानी से आ जाता है वहां पर लॉग का कोई रूल नहीं है, कोई यूज नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा आ जाएगा 2 पर पावर x बराबर 31, अब अपने मन में सोचेंगे क्या कभी भी 2 का पावर कुछ भी देंगे तो 31 तो नहीं होगा, 4 बार करेंगे तो 16 होगा और 5 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब इस x का जो मान होगा वो 4 के बाद होगा और 5 के पहले होगा। ये तो हमको अच्छे से पता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज होता है। तो इसको लिखेंगे log ऑफ 31
एट द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या इस लॉग के इस मान को कहाँ से देखेंगे, तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ऐसा मान दिखता है। और इस हर एक किताब में, केमिस्ट्री की किताब हो या फिजिक्स की किताब में, पीछे साइड में कुछ चार्ट बना रहता है, उसी को हम लॉग का चार्ट बोलते हैं और उसके मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में आपको लॉग टेबल का यूज होगा, बट मैथ्स में लॉग टेबल का यूज नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिना लॉग, यहाँ केवल आपको सीखना है लॉग, इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। तो लॉग कितने तरह का होता है, पहले जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर इसके क्या चीज देखें। लॉग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहता है तो लॉग का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी लॉग का प्रयोग करते हैं। अब आप सीखेंगे सबसे पहले ये लॉग कितने तरह का होता है। तो लॉग जो होता है, लॉगरिथम, ये दो तरह का होता है। लॉग दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा, एक लॉग ऐसा होता है, ऐसा जिसका बेस 10 रहता है, और एक लॉग ऐसा होता है जिसका बेस ई रहता है। दो तरह का लॉग यूज करते हैं पूरे गणित में। दो तरह का लॉग यूज होता है, एक लॉग जब बेस उसका 10 होगा और एक लॉग जब बेस ई होगा। इस 10 बेस वाले को अरिथमेटिक या अंक गणित में प्रयोग करते हैं। ये आपका अंक गणित कहिए, केमिस्ट्री कहिए, रसायन कहिए, अरिथमेटिक में या रसायन में इसका प्रयोग करते हैं। बट ये वाला जो लॉग है ये कहाँ यूज होता है, कैलकुलस। कैलकुलस यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यू लिखा रहेगा, एक्स वाई जेड, कुछ भी नंबर रहेगा, 10 20 50 इस तरह का रहेगा। कभी भी यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं होगा। तो हमको जो यहाँ पढ़ना है वो ये वाला लॉग पढ़ना है कि पूरे कैलकुलस में जब बेस क्या रहता है, ई रहता है, तो इसी लॉग वाले क्वेश्चन को, इसी लॉग को पढ़ना है। क्या जब बेस 10 रहता है तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, कॉमन लॉगरिथम। इसका एक नाम दिया गया है कॉमन लॉगरिथम, और इसका एक नाम दिया गया है नेचुरल लॉगरिथम। दो तरह का लॉग हो गया, लॉग एक्स एट द बेस ई। तो हमको जो डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है। क्या जब लॉग एक्स और उसका बेस ई रहेगा तो ऐसे लॉग को नेचुरल लॉगरिथम पढ़ना है। और अभी आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसीलिए कैलकुलस में जब भी रहेगा हमेशा बेस क्या रहेगा, ई लिखा रहेगा। अब आपको एक फॉर्मूला पहले सिखाया गया है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/x होता है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है कैलकुलस में तो आपको समझना है कि यहाँ पर ई छुपा हुआ है। तो इसी चीज को हम ये भी लिखते हैं, log x अपॉन dx क्या होगा, 1/x। मतलब ई यहाँ रहे या ना रहे, कैलकुलस है, इसीलिए आपको समझना है कि यहाँ पर ई छुपा हुआ है, या इसी को शॉर्ट में हम ln x भी लिखते हैं। तो अगर आपसे ln x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो वह भी क्या होगा, 1/x। ln का मतलब log, और ये n है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल log को, मतलब नेचुरल log x का डिफरेंशिएशन जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह 1/x होगा। तो यहाँ से क्या क्या चीज सीखे कि log x में बेस हमेशा ई रहता है, किसमें, कैलकुलस में। कुछ बेस नहीं भी लिखा हुआ है तो भी यहाँ पर बेस ई छुपा हुआ है, या इसी चीज को ln x भी लिखा जाता है। तो अभी तक यही चीज आप सीखे। और लॉग का प्रयोग कहाँ करते हैं, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। इसके बाद लॉग का कुछ फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर लिखा रहेगा log a टू दी पावर m, तो इसके बदले में लिखते हैं m log a। बेस तो कैलकुलस चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं तो बेस हमेशा क्या रहेगा, e। अगर लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला log m इंटू n। अगर ऐसा लिखा रहेगा, या p, तीन फंक्शन रहे, तीन रहे या चार रहे, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p। मतलब क्या कि यहाँ यदि गुना के रूप में रहेगा तो इसके फॉर्मूला में ये प्लस के रूप में हो जाता है। अगला है log m बटे n। अगर ऐसा रहेगा इसको लिखेंगे log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसके बाद log a एट द बेस a, इसका मान क्या होता है, 1। मतलब
तो ऐसा भी आप कैलकुलस में बेस ई रहता है, तो लॉग ई एट द बेस ई का भी मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब यदि ऊपर नीचे समान हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसके बाद यदि लॉग ऐसा लिखा रहे ए एट द बेस बी गुना लॉग ऑफ बी एट द बेस ए, तो इसका मान 1 होता है। उल्टा यहाँ a है और इसका बेस b है, आधार b है, और यहाँ b है और इसका आधार a है, तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a एट द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय लॉग b एट द बेस a। तो इतना ही फॉर्मूला हम लॉग का इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूला के मदद से हम आगे के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जल्दी से इसको, यहाँ पर a टू दी पावर x लिखा हुआ है। a टू दी पावर x का मतलब क्या है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। यहाँ पर x है, x और x है, मतलब ये x भी क्या है, वेरिएबल है, और ये x भी वेरिएबल है। अभी आपको बताया कि लॉग का यूज कहाँ करते हैं, जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, ऐसे में किसका यूज करेंगे, लॉग। तो कैसे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इसका मतलब क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a टू दी पावर x। कोई दिक्कत है? अभी हम आपको एक फॉर्मूला सिखाए, क्या फॉर्मूला हुआ था, फॉर्मूला था ऐसा, लॉग a टू दी पावर b बराबर b log a, ऐसा आपको सिखाया है। क्या जो पावर होता है वह आगे आ जाता है, तो यहाँ भी पावर क्या है, x है, तो यह आगे आ जाएगा। जब ये आगे आएगा तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू x log a। ध्यान दीजिएगा, log y इज इक्वल टू x log a। अब यहाँ पर ये x गुना log a है, x गुना log a, u इंटू v रूल से। अब क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। हर एक टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ log किसका फंक्शन है, y का, तो d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। फिर यहाँ x रखेंगे, क्योंकि x गुना log a है, तो x को रखेंगे, log a का डिफरेंशिएशन, log a कांस्टेंट होता है इसलिए log a भी कांस्टेंट होगा। तो इस log a का यदि डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 प्लस अगला बार log a को रखेंगे और यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dx। ऐसा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, log y का 1 बाय y, यहाँ लिख देंगे 1 बाय y इंटू dy अपॉन dx बराबर x को जब हम 0 से गुना करेंगे तो यह तो 0 होगा और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया, log a। हमें ज्ञात करना है केवल dy बाई dx, तो यहाँ क्या होगा y इंटू log a। अब चूंकि y का मान a टू दी पावर x था, इसीलिए dy बाई dx बराबर हो जाएगा a टू दी पावर x इंटू log a। यही फॉर्मूला आपको हम शुरू से याद करवाए हैं, क्या कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू दी पावर x इंटू log a। कैसे ये होता है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, और जब कभी भी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको log का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार ये अगला है x टू दी पावर x, यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यह क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। जैसे उस फॉर्मूला के मदद से इसका पावर आगे आ जाता है, उसी तरह यहाँ पावर में x है, यह भी आगे आएगा, यहाँ लिखाएगा x log x। फिर यहाँ से डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। क्योंकि log जो है वह y का फंक्शन था, तो इसको y के रिस्पेक्ट में फिर dy बाई dx। यहाँ x गुना log x है, तो x को रखेंगे d log x अपॉन dx प्लस अगला बार log x को रखेंगे
dx अपॉन dx। तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग x का 1/x प्लस log x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ यह और यह भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस log x। हमें ज्ञात करना है केवल dy बाई dx, तो यहाँ लिखेंगे y इंटू 1 प्लस log x। चूंकि y का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है x पर पावर x, तो यहाँ हो गया x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये फॉर्मूला बराबर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दो फॉर्मूला सीखे, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू लॉग a और x टू दी पावर x का x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बोले, जब कभी भी बड़ा रहे क्वेश्चन रहे या क्या कॉम्प्लिकेटेड रहे, तो ऐसे में लॉग लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, वो फॉर्मूला था log m गुना n गुना p बराबर log m प्लस log n प्लस log p। ऐसा फॉर्मूला था। मतलब क्या कि यदि तीन फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो आप इसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहाँ log cos x का फंक्शन है और cos x का फंक्शन है, यहाँ log cos 2x का फंक्शन है, cos 2x का फंक्शन है और 2x x का फंक्शन है। तो बारी बारी से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। ये फर्स्ट टर्म का log y का हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर d log cos x अपॉन cos x, क्योंकि log जो है वह cos x का फंक्शन है, इसलिए cos x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू d cos x अपॉन dx, फिर प्लस d log cos 2x, यह cos 2x का फंक्शन है, फिर इंटू d cos 2x को फिर से हम 2x के रिस्पेक्ट में और फिर से 2x को x के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार एक और टर्म लिखाएगा तो लिखेंगे d log cos 3x को किसके रिस्पेक्ट में, cos 3x के रिस्पेक्ट में, इंटू cos 3x को 3x के रिस्पेक्ट में, इंटू d 3x को x के रिस्पेक्ट में। इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको मन में भी कर सकते हैं। log cos x का 1/cos x और cos x का sin x, इस तरह log cos 2x का 1/cos 2x और cos 2x का sin 2x और 2x का फिर 2। तो ये केवल एक बार समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो log y का 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log cos x, तो 1/cos x, cos x का माइनस sin x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस sin x, फिर यहाँ log cos 2x का प्लस 1/cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का कितना 2, ये 2x का कितना 2, यहाँ पर 2x का कितना 2, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार log cos 3x का 1/cos 3x, cos 3x का माइनस sin 3x इंटू माइनस sin 3x, फिर 3x का कितना 3। अब केवल टर्म को अरेंज करेंगे dy अपॉन dx बराबर, देखिए यहाँ y से भाग है, इधर y से आके गुना होगा, तो यहाँ लिखेंगे y इंटू, इसको अरेंज केवल करेंगे, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 10x, यहाँ 2 माइनस 2 10 2x, यहाँ माइनस 3 10 3x। अब y का आप मान भी चाहे तो रख सकते हैं, इसीलिए यही आपका आंसर हो गया, या केवल थोड़ा सा केवल लिख देते हैं, इसीलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का जो मान है वो लिख देंगे और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं,
तो माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो cos x cos 2x cos 3x इंटू 10x प्लस 2 tan 2x फिर प्लस 3 tan 3x। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए जल्दी से इसको। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें समझना क्या, ये रूट है। रूट का मतलब आपको पता है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो अगर रूट लिखा रहे या इसके बदले में हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू दी होल पावर 1/2। तो रूट को पावर 1/2 अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो इतना लिखते नहीं है, केवल लिख दिए, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा जाएगा लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो गया। और यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2। अब चूंकि लॉग लगाएंगे तो लॉग लगाने के बाद आपको पता है कि जो पावर होता है वह आगे आ जाएगा। तो ये 1/2 पावर है, यह आगे आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा। अब ये लॉग m/n है तो इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। एक बार फिर से समझिए क्या किए। ये आपका क्वेश्चन था, रूट रहे या पावर 1/2 रहे, दोनों सेम चीज होता है। तो रूट के बदले में हम पावर क्या किए 1/2, दोनों तरफ लॉग लगा दिए। लॉग लगाने से क्या होता है, जो पावर होता है वह आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉग ये m/n के फॉर्म में इस तरह का अगर रहेगा लॉग mn/pqr, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं लॉग mn माइनस लॉग pqr। अब यहाँ लॉग mn है तो फिर से जब हम यहाँ पर काम करेंगे तो लॉग y 1/2 यहाँ पर लिखेंगे लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। ये कैसे, आपको फॉर्मूला पता है इसका। इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n माइनस लॉग p माइनस लॉग q माइनस लॉग r, इस तरह से। तो यहाँ पर फिर क्या लिखाएगा माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। क्योंकि अब हमको डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह होगा 1/y dy अपॉन dx। 1/2 कांस्टेंट रखा रहेगा। अब कुछ काम डायरेक्ट करेंगे। log x का 1/x होता है तो log x माइनस 1 का क्या होगा 1/x माइनस 1, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का तो 0, तो कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार ये log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, यहाँ पर 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। 1/y dy/dx बराबर इतना है, आपको चाहिए dy/dx। तो इधर y से आके गुना होगा और y का मान ये दिया गया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 y का मान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, फिर ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 x माइनस 4 और फिर x माइनस 5। इस प्रकार यही इसका आंसर हो गया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है y बराबर log x का होल पावर x। केवल x पे यदि cos x रहता तो आप इसको cos x log x लिख सकते थे, बट ये केवल x पे नहीं है, इस पूरे पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिर से log लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है log y बराबर log x टू दी पावर cos x। तो ऐसे में क्या, जब log लगेगा तो यहाँ लिखा जाएगा log y, ये पावर है, यह आगे आएगा cos x इंटू log x। ऐसा ये cos x गुना log x, ये cos x गुना log, ये वाला u हो गया और ये वाला v हो गया। यहाँ log फंक्शन है log x का और ये log फंक्शन है x का। अब डिफरेंशिएशन ईच टर्म, डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या होगा log y का 1/y इंटू dy/dx। यहाँ cos x को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन देखिए d log
लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डी लॉग एक्स को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट, फिर प्लस लॉग एक्स इसको रखेंगे और यहाँ लिखेंगे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। जब यहाँ होगा फिर 1/y dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स तो रखा रहेगा, आपको पता है log x का 1/x होता है, तो log x का होगा 1/log x, और इस log x का 1/x प्लस log x ये रखा रहेगा, और cos x का माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x। अब केवल टर्म को अरेंज करना है, dy बाई डी एक्स बराबर y से गुना होगा, और y का मान ये दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं log x टू द होल पावर cos x ब्रैकेट, यहाँ लिखाएगा cos x अपॉन x log x। यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, छोटे टर्म को आगे लिख देते हैं sin x log, और यह फंक्शन है किसका, log x का। इस प्रकार यही इसका आंसर हो गया। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें आप कोशिश करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको इसके आगे का क्वेश्चन मिलेगा। आज का क्लास इतना ही।